प्रभात बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग ये लेटर देख चुके थे, पत्र लिखना समझ चुके थे, है ना। ये वहाँ तक हो गया था। आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं, सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। इसमें पहला प्रश्न है, ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो, है ना। तो ये सब क्वेश्चन आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ। स्कूल वाले ईला की सुरक्षा और उसके काम करने की धीमी गति को लेकर चिंतित थे। पूर्णविराम। स्कूल वाले का चिंता करना सही था क्योंकि ऐसे बच्चे अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते और परीक्षा के समय जल्दी लिख नहीं पाते। बस इतना लिख दीजिए, काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी? तो ईला की कसीदाकारी में अनेक प्रांतों की कसीदाकारी की झलक मिलती है, जैसे लखनऊ, बंगाल, काठियावाड़ी, टाँके इत्यादि। पूर्णविराम। पत्तियों को उसने चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। पूर्णविराम। अतः उसने पारंपरिक डिजाइन में नवीनता का मिश्रण किया था। बस हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में, सही के आगे सही निशान का निशान लगाओ, है ना। ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि पहला है, परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी, ये होगा। या फिर वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, ये होगा। या फिर लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। या फिर उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर थर्ड वाला होगा, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। ठीक है ना, ये थर्ड वाला आंसर। समझ गए? ओके, ये टिक कर, ये आंसर में बस खाली इतना लिखना है आपको, चारों उतारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन उतारने के बाद डायरेक्ट उत्तर देके ये लिख दीजिएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्या ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती, अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो नहीं सीख पाती। अगर उसको मौका ही नहीं मिलता तो बिल्कुल नहीं सीख पाती। अगर उसका सारा काम को दूसरा लोग कर देता तो नहीं सीख पाती, है ना। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, अगर ईला के आसपास के लोग उसका काम कर देते तो उसे काम करने की इच्छा ही नहीं होती। इस तरह वह सदैव के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाती, आगे चलकर वह कुछ भी सीख नहीं पाती। बस हो गया, खत्म। अब देखिए, कसीदाकारी में पहला का क। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। ठीक है, यानी उनकी आपको तैयार करना है लिस्ट। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। ठीक है, तो आपको सूची बनाना है, यानी इससे रिलेटेड सिलाई कढ़ाई से संबंधित कौन कौन से शब्द आए हैं। तो बहुत सारे शब्द आए हैं, जैसे पल्लू टाँके, कढ़ाई, सुई पिरोना, रेशमी परिधान, कसीदाकारी, बैल बूटे। ऐसे ही आपको शब्द ढूंढना है और लिखना है। ठीक है, इसको आप खुद से करेंगे। खा में देखिए, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों ही हैं, दोनों ही इकट्ठा करो। यानी किन्हीं दो, यानी चार यहाँ पे है, फुटबॉल है, बुनाई है, बागवानी है, पतंगबाजी है। किन्हीं दो को आपको चुनना है और उस दोनों से जुड़ी हुई शब्दों को लिखना है, जो कि संज्ञा या क्रिया हो, दोनों होना चाहिए। संज्ञा के रूप में भी उसका इस्तेमाल हो और क्रिया के रूप में भी इस्तेमाल हो। सबसे पहले ये बताइए कि संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन बोलते हैं ना, नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है,
और क्रिया क्या होता है? क्रिया बताइए, क्रिया क्या होता है? देखिए, क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना, रोना आदि, ये सब क्या क्रिया है ना? फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना इत्यादि, ये सब क्या है? क्रिया है। तो आपको कोई भी 2 वर्ड यहाँ से चूज़ कीजिए, चारों में से, फुटबॉल हो, बुनाई हो, बागवानी हो, पतंगबाजी हो, और उससे जुड़े आपको संज्ञा और क्रिया दोनों होना चाहिए, ऐसे शब्द लिखना है। जैसे मान लिया जाए मैं बुनाई उठाता हूँ, तो बुनाई में हो गया ऊन, सिलाई, ऊन क्या हो गया? संज्ञा हो गया, सिलाई क्रिया हो गया, है ना? फंदे, एक घर, धागा, नमूने, पिरोना, ये सब हो गया आपका, ठीक है। दूसरा उठा लीजिए, मान लिया पतंगबाजी। पतंगबाजी में जैसे सद्धी, मांझा, पतंग, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना, भागना, ये सब क्या है? कुछ शब्द संज्ञा है इसमें, कुछ शब्द क्रिया है। जैसे उड़ाना, भागना, कन्नी देना, ये सब क्रिया हो गया। पतंग, चरखी, मांझा, ये सब क्या है? संज्ञा है ना। उसके बाद देखिए, मान लिया बागवानी अगर कोई उठाते हैं, तो बागवानी में रोपाई, रोपाई क्रिया हो गया। खुरपा संज्ञा हो गया। पौधा संज्ञा हो गया। पानी संज्ञा हो गया। खाद संज्ञा हो गया। सिंचाई क्रिया हो गया। खोदना क्रिया हो गया। लगाना क्रिया हो गया। उगना क्रिया हो गया। ये सब शब्द हो गया। ऐसे ही आपको लिखना है। ओके, कर लेंगे सभी बच्चे। आइए अब नीचे देखते हैं। नीचे है, एक सादा रुमाल लो या कपड़ा फाड़कर बनाओ। ठीक है, एक सादा प्लेन रुमाल लेना है या कोई कपड़ा फाड़ के बनाना है आपको। उस पर नीचे दिए गए टाँकों में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। यानी आपको बड़ों का हेल्प लेना है और कढ़ाई करना है उस रुमाल के ऊपर। तो ये आपका समझिए कि फंडे के दिन वर्क रहा। आप हमको संडे तक करके दिखाइए कोई कढ़ाई वाला काम कपड़ा लेके। ठीक है, मैं आपको 3-4 दिन का समय दे रहा हूँ। आप मुझे सैटरडे या संडे तक दिखा दीजिए, संडे लास्ट। ठीक है, कढ़ाई किया हुआ काम कपड़े पे, और अपने से करेंगे और बड़ों की हेल्प लेके करेंगे। ये नहीं कि बड़े कर दिए वो हमको दिखा दिए, वो नहीं। आपको सीखना है कढ़ाई करना। ठीक है, आपके घर में कोई बड़े होंगे जिनको आता होगा, उनसे आप हेल्प लीजिए और खुद से करके दिखाइए। ओके, सभी बच्चे ये करेंगे। ओके ना। हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, अगला दिन हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये आप लोग बात का सफ़र जो है, इसको आप रीडिंग कर लीजिएगा, है ना। ये सब बात का सफ़र, ये सब खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पत्र से पढ़ाऊँगा यहाँ अगले क्लास में, पत्र। ठीक है ना, पत्र कैसे लिखाता है इसको सिखाऊंगा, और उसके बाद आगे हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं इसका वर्कशीट भी दे दूँगा। धन्यवाद।